ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Very good evening to all. Very good evening, ma'am. Very good evening. Welcome. अंशुल जी तो जा रही है गिनीज बुक के लिए। कमाल है। वेरी गुड, वेरी Wow, गुड। तैयारी wow, हो गई wow. आपकी? ऑलमोस्ट वाह, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास ऐसे से फ्रेंड्स हैं जिनके 4-5 5-5 गिनीज बुक में नाम आए हुए हैं। रियली वी आर Wow, ब्लेस्ड। wow, wow. थैंक यू सो मच। देखिए वही कहते हैं ना, सीखने की चाहत हो तो अब मैंने ना अंशुल जी से सुना और मेरा एक और दिल किया कि यार ये भी सीखना है, कुछ तो मजा आएगा। तो ये क्यूरियोसिटी कैसे आती है मुझे नहीं पता, बट रियली में आती है। और देखना शुरू किया तो यूट्यूब में इतना कुछ देखने को मिला इसमें। यस, आपका भी होगा इसका यूट्यूब चैनल अंशुल जी? हम नहीं बनाए हैं क्योंकि अगर यूट्यूब चैनल में हम रहे तो बहुत लोग यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं और फिर मेरा काम पिछड़ जाएगा। तो मेरा अपना एक ये है कि मुझे ये करना है, ये करना है। आई एम वेरी मच क्लियर व्हाट आई हैव टू डू, व्हाई आई हैव टू डू, दैट इज आल्सो क्लियर। यूट्यूब में जाना, ये बनाना, वो सब मेरे बस का नहीं है। अब मुझे मालूम है व्हाट आई हैव। नहीं, ऐसे मत बोलो अंशुल जी। वो हम लोगों की जिंदगी तो यूट्यूब से शुरू हुई है। अगर यूट्यूब ना होता तो हम यहाँ तक पहुंच ही ना पाते। पता नहीं, आई नेवर थॉट दैट कि यूट्यूब से चालू हुआ है। नहीं मतलब कुछ चीजें तो वहां भी हमने अट्रैक्ट करी है, ऐसी बात नहीं है। आज जूम के साथ जो हम जुड़े हैं तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे ये भी। मेरी मैजिक बुक शुरू हुई है 12:30 to 1:30। अगर कोई न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मैजिक बुक नहीं करी, मैं बोली हूँ, लेकिन वही है कि वो 12:30 to 1:30 जरूरी नहीं है। मतलब मैं एक मैसेज डाल रही हूँ, मैं एक बार हाँ। कन्वे अवर मैसेज। वहां पर वैसे ही 500+ लोग हैं और उससे भी ज्यादा उसको देख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आज भी अश्विन मैम ने अपने सेशन में फिर से कहा कि एक साइड सारे ग्रंथ है और एक साइड मैजिक बुक है, तो मैजिक बुक अपने आप में 30 डेज में बहुत बहुत कुछ है। तो प्लीज अगर चाह रहे हैं इस जर्नी में आगे बढ़ना तो जरूर उसको प्रैक्टिस 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 फिर से करें। हम बहुत बार कर चुके हैं, मतलब काउंटिंग क्या बताऊं, काफी बार कर ली है। फिर भी जितनी बार उसको करवाते हैं ना उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये क्लियर है। तो अगर कोई एक आधी बार किया है और उतनी तरह क्लियर नहीं किया तो जरूर उसको फिर से एक बार दोबारा से करें। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ। बाकी हम यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं करते कि आप करें, बट करें जरूर। सो लिंक डाल देंगे आपको, अभी ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अंशुल आपके पास है मेरी इसका मैजिक बुक का लिंक? ये 66 थॉट्स में डाली थी शायद, उसी से हम नहीं, देखे थे। वो रिसेंटली नया है। मैं नहीं, मैं वो आपको भेज देती हूँ, आप यहाँ भेज देना। हाँ, कुछ ठीक। सो आप में से किसी की शेयरिंग है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। वी हैव टाइम, अभी तो 44 ही हुए हैं। सो कुछ शेयरिंग कोई करना चाहे तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। और आज का तो दिन वैसे। यस शिल्पा जी, आई थिंक गलती से हो गया होगा। हेलो। यस यस शिल्पा जी। हाँ मैम, एक चीज पूछ रहे थे मैम, वो आज ये वाला बुक आया है मेरे पास, ये वाला रश्मि जी ने कोरियर करना भूल गए थे, वो वर्कशॉप ऑन मैनिफेस्टेशन इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये इसके अंदर इसमें क्या करना है ये नहीं बताया था। आप मुझे दिखाइए कौन सी बुक बता रहे हो आप? कौन? ये वो जो हम लोग बॉक्स लिए है ना सर से, उसमें ये बुक रह गया था। वर्क बुक है आई थिंक। एक सेकेंड, ये कल ही तो सर ने बताया, ये ग्रेटिट्यूड बुक है। इसमें आपको डेली ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। नहीं, जैसे इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है व्हाट आई वांट द एरिया इन द एरिया ऑफ बिजनेस करियर एंड एजुकेशन, तो 12 पॉइंट है इसमें। तो लिखिए ना, आपको क्या चाहिए कैरियर के लिए, क्या चाहिए रिलेशन के लिए। यही तो हम सिखा रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं मैजिक बुक, इसीलिए तो बोल रहे हैं मैजिक।
नहीं, मैजिक बुक में मैजिक तो आई। कर चुकी हूँ मैम बहुत बार। ये लास्ट में 24th पेज में एक चेक है। तो ये आपने मैजिक बुक अगर किया है तो आपको चेक के बारे में पता ही होगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। जैसे मतलब ये मतलब लास्ट में कुछ पेजेस है जिसमें सिर्फ माई नोट्स लिखा हुआ है, खाली पेजेस है, तो इसका थोड़ा हाँ, उसमें नोट्स हैं, उसी में तो ग्रेटिट्यूड लिखना है हमें, अपने नोट्स बनाने हैं। आप अपनी हम अपनी स्क्रिप्टिंग भी तो करते हैं ना, हमने सीखी है ना स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। अच्छा, मतलब वही जो हम लोग कॉपी में लिखते हैं वो इसी में उसी तरह से डेली यस, इस सर ने क्या बोला कि इसमें 60 डेज के लिए शुरू कर दो, कल ही तो बताया सर ने, आप कल की रिकॉर्डिंग में चले पेज जाएं। का नहीं है मैम, ये तो 23 का ही है, 22 पेजेस ही है इसमें। पेजेस 22 हैं, तो मतलब आप 20 डेज लिख ली। मेरे पास भी है ये बुकलेट, पर हमारा अभी दूसरा कुछ चल रहा है तो वो अभी मैंने शुरू नहीं की है। जितना है उतना शुरू किया, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप एक नई नोटबुक लगा लीजिए। अच्छा, और दूसरी बात है, वो जो सर का डायरी है उसमें जो फर्स्ट लाइन सर ने बोला वो लिखने, उसके बाद आप अपना लिखे, तो उसमें जो मेरा ड्रीम है उसको भी हम लिख सकते हैं क्या? मीन्स जैसे बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो लिखे हैं, और जब उसमें वो टिक होते हैं ना बाद में, 2 इयर्स पहले लिखे थे, अब जो उसमें ये वाला बोल रहे, नहीं नहीं, ये वाला मैनिफेस्टेशन नहीं बोल रही है ये। मेरा ये कैमरा एक्चुअली, रुकिए मैं देखती हूँ कैसे करूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। नहीं नहीं, आप इस बुक की बात कर रहे हो क्या? हाँ अंशुल हाँ हाँ दिखाओ। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये तो ये वाला, मैनिफेस्टेशन ये टूल्स है, मैनिफेस्टेशन का है ये। ये तो डिफर है। ये सब तो पहले आप उसको करो जो हम सर बोल रहे थे ना मृदुल, ये हाँ, वाला। मैं समझ गई समझ गई समझ शी हैज टू डू दिस वन, गई, यस। ये वाला। हाँ ये वाला, हाँ ये तो स्टार्ट कर विद ही रहे दिस, हैं। ये तो बाद कर में ही रहे हैं। कीजिए, हाँ ये बाद स्टार्ट में विद दिस। कीजिएगा। हाँ, अंशुल बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैं आपको थोड़ा 1 मिनट मैसेज भेज रही मैंने कहा कि पहले इससे शुरू करिए। सर इस पर ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, इस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि ये वाला 90 डेज का है जर्नल। हाँ ये 90 तो लिख डेज रहे हैं इसको ना। लिखना है इसमें, है हाँ ना? ये तो लिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो वाला जो था पहले का था, उसके बाद अभी फिर रिवाइज्ड वर्जन आया है। आप पहले उससे शुरू करेंगे तो अपने आप ही इस तक पहुंच ये जाएंगे। देखिए मैम, ये वाला देखिए, ये दिख नहीं रहा है शायद। आप पीछे अपना हटाएंगे तो ही पता चलेगा, वो पीछे हट का ही आपका नहीं रहा जो मैम, स्क्रीन ये है। देखिए ये। हाँ वही, नहीं क्लियर नहीं हो रहा है आपका। अच्छा, एक पीछे का इसमें जो लिखा आपने हुआ है एक वर्कशॉप ये और सेट कर। ये ना एक वो है मैम, मींस पूरा एक मैगजीन टाइप का। हाँ हाँ, तो पहले जो डायरी जैसा सर ने भेजा है उसको आप वहां से शुरू करो, तब आप यहाँ तक पहुंचेंगे। पहले आप उसको उससे शुरू करिए। ये वाला इसको पढ़िए आप, सर आगे नोट्स दिया हुआ है। मैजिक बुक का ही ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें सारा सर ने नोट्स के टाइप में दे दिया है, सब लिख के दिया हुआ है उसमें। पहले आप इसमें मैम, डायरी से शुरू करें। अच्छा डायरी तो लिख रही हाँ हूँ मैम। हाँ हाँ, लिखिए। लिखते लिखते अपने आप ही आपको प्रैक्टिस होगा। आप जितना लिखेंगे अपने आप ही आपको पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि क्या, एक बार नहीं दोबारा तिबारा पढ़िए, अपने पता चल जाएगा, क्लियर होता चल जाएगा। अच्छा, इसमें मैं तो ऐसे लिख रही हूँ, जैसे फर्स्ट जैसे मानिए उन्होंने हेडिंग दिया, लुक अराउंड एंड राइट 3 थिंग्स दैट हेल्प यू इन द डे टू डे लाइफ। तो फर्स्ट पॉइंट तो वो लिख रहे हैं, उसके बाद जो हम चाह रहे हैं उसको भी लिख रहे हैं कि मींस वो हो चुका है फुलफिल उस हिसाब से। नहीं नहीं, आप सही है। मतलब कि देखिए सर उसमें टिप्स भी दे रखे हैं कि स्टार्ट कैसे करना है उसको। एकदम ऊपर में देखिए खोल के बुक, एबंडेंस ग्रैटिट्यूड जर्नल जो है ना, पहले इसको शुरू करिए आप। हाँ, एविडेंस ग्रैटिट्यूड जर्नल, हाँ। वो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के पहले एक्नॉलेजमेंट है, बेनिफिट्स ऑफ एबंडेंस ग्रैटिट्यूड जर्नल, वो सारा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ हाँ, उसमें बात नहीं राइटिंग कर रहे, टिप्स है। सबके लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट है सबके लिए पूछ रहे हैं कि जो आगे मतलब वर्ड टू वर्ड हम जैसे मैजिक बुक भी शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग प्रीफेस एक होता है, भूमिका जो होती है, वहां से हम शुरू करते हैं और लास्ट तक पहुंचते हैं जहाँ रॉन्डा बन का मैसेज दिया हुआ है। एक एक शब्द हम पढ़ते हैं उसका, है ना? उसी तरह से ये जर्नल भी जब सर ने भेजा है तो ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन दिस। यस। जैसे कि और ग्रेजुएट राइटिंग टिप्स और मैं बताया इतना उन्होंने। कहूंगी, ये डॉक्टर शिल्पा, आपने मैजिक बुक कितनी बार प्रैक्टिस के साथ करी है? मैम सीरियसली एक, बताना, हाँ सीरियसली। एक तो आश्विन मुंजाल मैम के साथ 2 बार।
सीरियसली पूरे नोट्स करे थे? हाँ पूरे मेरे 2 डायरी मैम भर गए, पूरा किया था मैम, मैजिक फिर तो आपको ये इस बुक का समझ आ जाना चाहिए कि कैसे करना है इसको work। नहीं एक्चुअली ना मैम, ये जो डायरी में मैं सर ने जो लिखा ना, फर्स्ट पॉइंट तो हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हमको बस यही कंफ्यूजन था कि मतलब हम अपने पास्ट का ही करते रहे कि जो हम अपने फ्यूचर में चाहते हैं वो भी इसमें लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं लिखेंगे, फ्यूचर में जो चाहेंगे वो भी तो आएगा ना। हाँ बस सर ने बोला अगले 10 इयर्स तक का सर ने लिख दिया है। अच्छा हाँ, इसमें जैसे मृदुल इसमें दिया है कि सेट गोल्स इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू वांट इन 1 ईयर, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू वांट इन 5 इयर्स। 5 इयर्स, 10 इयर्स तक का सर ने कहा है, 10 इयर्स तक का। ब्यूटीफुली डिजाइंड। आप ना Yes. इंट्रोडक्शन से सभी को बोल रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। जितने लोगों ने ऑर्डर किया है, जितने लोगों ने मंगाया है, स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हैप्पीनेस, पॉजिटिव थॉट्स मेक अस इंप्रूव आवर ओवरऑल हैप्पीनेस। अंशुल जी, अभी सर रिसेंटली 1-2 दिन में इस बारे में ना काफी अच्छा डिटेल ही बताने वाले हैं, तो आप बने रहे और भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। एग्जैक्टली। हम तो मैं जी, तो जब ये मेरा कहना फिनिश है कर कि लेंगे डायरी, इंट्रोडक्शन का पहला वहां से शुरू करो आप पढ़ना। नहीं ये डायरी जब फिनिश कर ले उसके बाद फिर वो वर्कबुक पे जाए ना, वर्कबुक जो है। हाँ, हमने तो वर्कबुक पहले ही करी है वैसे, मैं आपको बताऊं। हाँ, अभी भी हम रिट्रीट में थे तो हमें वहां सर ने पर्सनली रिकमेंडेशन था सर का कि आपको ये कंप्लीट करके ही रिट्रीट से वापस जाना है। तो हमने तो वहां पर इससे पहली बारी में भी इस बार भी पूरा डिटेल भरा। और जब अब कुछ होता है ना, जब उसे खोलते हैं ना, इतनी एनर्जी आती है यार, ये हो गया वाओ, ये हो गया वाओ। क्योंकि लिखना अपने आप में एक मैजिक है। इसीलिए कहते हैं ना, इस ऑरे में रहना, इन सेशंस में रहना अपने आप में एक बहुत वैल्यूएबल चीज है। सो शिल्पा जी, आपसे और डिटेल कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चंस और हैं, वो ले लेते हैं। ठीक है, ओके। यस, काजोल अनम्यूट करेंगे। काजोल आत्मवंदन। मैं काजोल आसवानी अहमदाबाद से। यू आर फ्रॉम पीएमसी? पीएमसी। मैंने अप्रैल में मैम आपके साथ मैजिक बुक फर्स्ट टाइम करी थी, और उसके बाद आप आचार्य सर और दिव्या मैम मिलकर जो मई से जितने भी बुक्स करवाए हैं, आपने पावर बुक करवाई, मिरर वर्क करवाया, होपोनोपोनो, और अभी जो हीरो जर्नी चल रही है, उन सब में मैं कंटिन्यूअसली जुड़ी रही हूँ। अपनी थोड़ी सी बताइए कि आपको क्या क्या मिला और आपकी लाइफ में जी। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यस। और अभी अगस्त से मैंने अश्विन मैम का मनी मास्टरिंग और ये 66 डेज भी कंटिन्यू किया हुआ है। और अभी वापस से जो आप मैजिक बुक करवा रहे हो, वो भी हर रोज दोपहर को मैं कर रही हूँ। मैजिक्स तो बहुत सारे हो रहे हैं। अभी रिसेंट मैजिक एक ये हुआ कि मैं जब मैजिक बुक में नहीं थी, उससे पहले मैं ऐसे ही कभी कभी सोचती रहती थी कि मुझे अपना क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करना है। मतलब कभी ऐसे दिमाग में नहीं था, जॉब तो चल ही रहा था। पर रिसेंटली मैंने हीरो की जर्नी के दौरान ही अपना जीएसटी नंबर भी रजिस्टर करवाया और अपना क्लोथिंग बिजनेस भी स्टार्ट किया है। वाह वाह। एंड व्हाट यू फील, मतलब ये जो 4-5 मंथ्स जब से आप हमारे साथ इन सेशंस में जुड़े, क्योंकि आप यंग बच्चे हो, आई थिंक 20 to 30 के बीच में आप हो, और आप जॉब में भी हो, तो आपकी पहले की लाइफ और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस आया, ये बताएं। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आया है मैम। पहले तो थोड़ा सा क्लियर। हाँ, पहले ना मनी के रिलेटेड बहुत ही मतलब लैकिंग लगता था कि कम है। अभी वो पूरा चला गया है। और सपने नहीं देखते थे कि मतलब बड़ा घर लेना है तो कैसे होगा, मतलब ये तो हम तो नहीं ले सकते 2 करोड़ का घर या 10 लाख की गाड़ी हम तो नहीं ले सकते। बट अब तो लगता है कि बस नेक्स्ट ईयर तो ले ही लेना है सब कुछ। और आपके रिलेशंस अपने पेरेंट्स के साथ और आपके बहुत घर बढ़िया का हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए। पापा भी पीएमसी गुजरात से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, वो भी मेडिटेशन करते हैं, मम्मी भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। आप विनोद जी की बेटी हैं? यस। ओके यस, वेरी नाइस। विजन बोर्ड बना के लगा रखा है। पहले लगाया था वो मेरे फोटोज के बिना का था, लेकिन अभी मैंने खुद के फोटोज के साथ एक बनाया है पूरा विजन बोर्ड, उसे भी हर रोज देखती रहती हूँ। और ये जो वर्कबुक है ना, उसमें पहले फर्स्ट पेज पे सर ने बोला है कि इस मंथ में आपको जो 10 रैंडम चीजें मैनिफेस्ट करनी है उसका आप लिखो।
तो मैंने 9 लिखी थी अगस्त के लिए, उसमें से मेरी 6 फुलफिल हो गई। वाह वाह, देखिए दैट्स अ वर्क, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस में है और इसको सीखना है और आगे बढ़ना है। ये देखिए, ये बच्ची जो भी अपनी लाइफ में कर रही है, यू आर इंजीनियर आई थिंक, है ना? नहीं, मैं अभी तो क्रिएटिव फील्ड में हूँ अभी। वाह, और क्रिएशन कंटेंट ही कर रहे राइटर। हैं और आगे भी क्रिएशन ही कर रहे हैं। तो ये देखिए, यस। ये चीज यहाँ समझने वाली है कि कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में वो क्रिएशन अंदर पहले भी चल रहा होगा और साथ ही ये जर्नी मिल गई। मतलब ये कैसे मिलता है और किसको मिलता है? जो इसको लेने के लिए कृतज्ञ है। एंड ब्यूटीफुली मैं आपको बताएं कि सुबह 5 बजे का हमारा सेशन रहता है। इसके फादर और ये मोस्टली कैमरा ऑन कर ही सेशन में ऑन होते हैं। तो ये मैं वही कहूंगी, एनर्जी अपने आप वर्क करती है और अपने आप मिलता ही चला जाता है। एक मीडियोकर फैमिली से ये कहाँ तक पहुंचने वाली है, ये इसे तो पता चल ही चुका है और विश्वास भी हो चुका है। और आप भी देखेंगे अभी 1-2 साल के अंदर इसकी क्या शेयरिंग आने वाली है। बस बेटा इस जर्नी को पकड़े रखना और बस आगे बढ़ते जाना। मैम विश लिस्ट में एक विश ये भी है कि मृदुल मैम से मिलना है। बस जल्दी मिलने वाले हैं, मैं अहमदाबाद आने वाली हूँ जल्दी। सो थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेटिंग फॉर यू मैम। थैंक यू। थैंक यू, सो थैंक्स टू यू। सो एक और भी है, ये नंबर से है कोई ज्वाइन, 340175। यस, अनम्यूट करेंगे मैम। मैंने कर दिया आपको। हाँ जी, हेलो। हाँ जी मैम, आई एम फ्रॉम कलकत्ता। मेरा नाम रितु गुप्ता है। आई वुड लाइक टू नो कि हम अपने वर्कर्स को थोड़ा ग्रैटिट्यूड कराने के लिए कैसे करवा सकते हैं। पहले खुद कर लें खूब अच्छी तरह से, और फिर अभी सर नहीं, तो बार बार सिखाते हैं कि बस जो आप खुद पे कर रहे हैं वही उनके ऊपर अप्लाई करना वही शुरू उनके कर। ऊपर करें। सेम सेम। एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग। हमने अभी ये फर्स्ट टाइम क्लास किया आप कहाँ से हैं? कलकत्ता। और नहीं, क्या नाम है आपका और कहाँ से कैसे ज्वाइन हुए आप? हम ये बस ऐसे ही हमारे एक तो लिंक आया था मोबाइल में 60 डेज का कि अभी, तो उसी को हमने ज्वाइन किया। तो फर्स्ट टाइम है मेरा ये, और हम आई एम इनटू बिजनेस। सो आई आप मैजिक लाइक बुक, रितु गुप्ता जी, आपने मैजिक बुक किया है? हाँ, हमने मैजिक बुक किया और सुबह का 5 बजे वाला क्लास भी कर रहे हैं। किसके साथ? निखिल जी के साथ। बिल्कुल सही, बस वो करिए। हाँ और हाँ वहीं से जो जो वहां पे करवाया जा रहा है वही अपने वर्कर्स के साथ शुरू कर दीजिए। हाँ। बस। अच्छा, हमें एक शेयरिंग है। ये यस। क्लास ज्वाइन करने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमारे पास एक तो कुछ शिपमेंट था किसी कस्टमर को देने का। वो हम दे रहे नहीं थे डर से, तो वो फियर निकाल के हमने उसको शिपमेंट किया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यस आई देयर बी नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज गुड गुड गुड, थैंक यू करके। तो फाइनली आई मेड द शिपमेंट एंड आई रिसीव द मनी इवन। सो थैंक यू, इट वाज गुड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अभी तो शुरुआत है, आप देखिए मैजिक ही मैजिक होंगे आपके साथ। नहीं, ट्रू इनफ। थैंक यू आप जो सीख रहे हैं ना, जो आप निखिल हाँ जी से सीख रहे हैं, सेम हाँ, वही आगे देना शुरू कर दीजिए। आप देखना आपकी लाइफ में क्या क्या आ जाएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल्पना जी अनम्यूट करेंगे। कल्पना। हेलो मैम। हाँ जी कल्पना। हाँ, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। मेरा कल के लिए क्वेश्चन है। सर ने जो कल नया टेक्निक सिखाया है, तो जो बोलना 369 है, हाँ, नहीं 369 नहीं, जो हुका है ना, होनोपोनो। हाँ नो फोनो, उसमें ओके। जब भी कल सर ने एग्जाम्पल दिया कि किसी के पाँव दर्द हो रहे हैं, तो जो दिमाग में ये कोई प्रॉब्लम चल रहा है कि कोई ब्रेकडाउन चल रहा है, वो दिमाग में रख के वो फिर सेंटेंस बोलना है कि ऐसे ही बोलते रहना है विदाउट एनी। देखिए एक बात सुनिए, अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है तो आप उसको दिमाग में रखो ना रखो, वो चीज तो आपके सामने आएगी ना। अब आप किसी चीज को सोच रहे हो, वो पिक्चर तो आपके सामने, अभी कल्पना मेरे सामने बात कर रही है तो कल्पना का चेहरा तो मेरे सामने आएगा ही आएगा। आप उसको जुटला ही नहीं सकते। अब मुझे ये क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि कल्पना क्या है, अब मुझे कल्पना से क्या चाहिए। वो कुछ अच्छा बोल रही है, वही थॉट आप अपने लिए डालेंगे। कोई बात नहीं, आज पाँव में दर्द है, कभी तो वो पाँव अच्छे भी थे ना, आज दर्द है
तो बस वो टाइम को पकड़ लें, वहां से ग्रेटिट्यूड शुरू कर दें कि थैंक यू, तुम इतना अच्छा चलते थे, मैं तुम्हारे साथ कहीं, वैसे करके ग्रेटिट्यूड शुरू करेंगे, अपने आप भूल ही जाएंगे कि दर्द भी हो रही है। तो शुरुआत वो ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको रखना है आगे में। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं रखोगे तो फीलिंग कहां से आएगा? और होनोपोनो कहें, कृतज्ञता कहें, जब तक आप फीलिंग नहीं डालेंगे आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। आप एक मदर भी होंगी, आप एक मदर भी हो ना, तो आप देखते हैं जब हम एक बैचलर रहते हैं जो, और जब हमारी शादी होती है, और शादी के बाद भी जब हमारे पास बच्चा आ जाता है, वो वाली फीलिंग और एक बैचलर वाली फीलिंग में, उस टाइम भी आप एक गर्ल होते हो और बाद में आप एक मदर बन जाते हो, आपकी फीलिंग में एक डिफरेंस आ जाता है। जब हम शादी से पहले होते हैं हमें अपनी मदर सेकेंडरी लगती है कि चलो ठीक है बोल, उसके बाद मदर्स के लिए कैसी हमारी फीलिंग बढ़ जाती है, क्योंकि हम भी सेम उस ऑरा में आ जाते हैं। और फीलिंग इज अ फ्यूल, फीलिंग इज अ फ्यूल, इस चीज को आप भूल नहीं सकते। वो वाली कल्पना भी थी जब वो बैचलर थी, और सबसे ज्यादा काटते उस टाइम हम मदर को ही है, मम्मा आप गलत बोल रहे आप, और वही चीज हम बाद में जब हम सेम अपनी पिक्चर उसी जगह में, मदर की जगह में अपने आप को देखते हैं कि हम मदर और हमें लगता है यार माय मदर इज राइट, फिर वो कैसे फीलिंग चेंज होती है। तो वो क्या है, यही चीज हमें पकड़नी है। जिस भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड डालना है, कोई फॉरगिवनेस डालनी है, तो पहले उस चीज को फील करना है कि उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है, और जब आपको रिलेशन फील हो गया तो आप उससे बाहर निकल भी जाएंगे। आज कड़वा है, चाहे ये जो ओनोपोनो है ये अपने हेल्थ के साथ, उसके बाद आप रिलेशंस में भी इसको यूज करते हैं, तो यही इसका वे है यूज करने का। क्योंकि आज अगर किसी के साथ रिलेशन बिगड़ा है तो कभी तो अच्छा था, तभी आज समझ आया कि बिगड़ा। यस और नो दोनों चीजें ही होती है ना, या तो अच्छा है या बुरा है। अगर आज बुरा है तो कभी तो अच्छा था उसमें, तो उस अच्छाई को पहले पकड़ लें, फिर धीरे 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 करके उससे निकल जाए। क्लियर? चलिए, सो यस कल्पना जी, और किसी का क्वेश्चन? वी हैव टाइम? यस नहीं, हम हाफ आवर आज एफर्मेशंस कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल। हाँ टाइम हो गया मृदुल। यस यस यस। आप में से किसी को एफर्मेशंस कार्ड में पता है कि कौन सा कार्ड चल रहा है? यस मैम, आज होगा आई एम ए मैम, क्रिएटर। आई एम क्रिएटिव। वाओ वाओ, मेरा तो फर्स्ट डायलॉग रहता है हर टाइम, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माय लाइफ। कार्ड नंबर क्या है? 40। 40। एंट्राइज कर सकती असल में मैंने सर को भी फोन किया था। मैम मैं हिंदी में रीड कर लूंगी इसको। सॉरी, आई कैन रीड इन हिंदी। ओके ओके ओके, जस्ट वेट। नहीं क्या अनम्यूट, सब अनम्यूट है। यस, ओ आज तो कल्पना, आज तो सपना जी भी है हमारे साथ। सो सो ब्लेसिंग। यस काजोल, आप इंग्लिश में करेंगे रीड? काजोल इंग्लिश में कर लेती है, सपना हिंदी में कर लेती है। वैसे सपना इंग्लिश में भी करेगी आज रीडिंग, सपना जी इंग्लिश में करते हैं आपसे। मैम मैं हिंदी में कर आई नो लूंगी। कि आप बहुत अच्छा करते हो। मृदुल जी मैं हिंदी में करना चाहूंगी मैं। कौन काजोल जी कह रहे हैं? शिल्पा शिल्पा। ओके ओके, चलिए आज तो सपना जी के लिए बेस्ट। यस शी कैन। पहले तो मृदुल जी आप हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए, सबके लिए। अभी हम करेंगे गुरु पर, आज मैं थोड़ी सी और मैंने मेडिटेशन आज कराऊंगी। के कार्ड के लिए बहुत अच्छा सा तैयार किया था क्योंकि ये भी मेरा भी फेवरेट है। चलिए आज भगवान तो ने मैंने आपको हिंदी में मौका भी दिया, अच्छे से किया पर नो प्रॉब्लम, मैं इंग्लिश में भी रीड कर सकती। वी हम सब साथ हैं। मैम आज राजन सर नहीं आए हैं क्या? अभी आ रहे हैं, मतलब 20-25 तक पहुंच जाएंगे सेशन। ट्रेवल में है सर। कोई बात नहीं, तब तक किसी और को भी ले सकते हैं अगर। रितु जी आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, तब तक 1-2 लाइन शुरू कीजिए, उतने को
अच्छा, आ गई है सपना जी। हाँ जी सपना जी। कौन पढ़ रहा है मैम? सपना जी, आई नो यू आर अ ग्रेट। चलिए सपना जी, आ रहे हैं आप? यस यस, यस। आप थोड़ा सा जूम कर दीजिए इसकी ओके part। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट। जी ठीक है। आई एम क्रिएटिंग द लाइफ आई डिजर्व टू लाइव इन द मोमेंट्स ऑफ माय डिसीजन आई क्रिएट माय डेस्टिनी। यस, वेरी नाइस। काजोल, आप कौन करने वाला है हिंदी मैं में? हिंदी करूं? मैं डॉक्टर शिल्पा यस हूं। यस यस यस। मैं उस जीवन का निर्माण कर रही, पहले तो मैं स्टार्ट का है, आई एम अ क्रिएटर, मैं निर्माता हूँ। मैं उस Yes. जीवन का निर्माण कर रही हूँ जिसके लिए मैं योग्य हूँ। अपने निर्णय के क्षणों में मैं अपना भाग्य बनाती हूँ। वाह, देखिए ये ना, जब से मुझे ये चीज समझ आई ना कि आई एम अ क्रिएटर ऑफ माय लाइफ, मतलब हम अपने निर्माता, मतलब क्रिएशन कर रहे हैं, और वी आर क्रिएटर, हम क्रिएटर हैं, मतलब निर्माता है अपनी जिंदगी के लिए। तो पहले ना रोना आता था, ये गलत हो गया, ये उसने कर दिया, ये उसने कर दिया। समझ आया जो भी अच्छा किया है वो भी खुद क्रिएट किया है, जो गलत किया है वो भी खुद क्रिएट किया। बाय गॉड अपने लिए गलत निकलता ही नहीं है, लगता है वही क्रिएट हो जाएगा, इसलिए वहां को जंप कर जाओ कि जो आप करने वाले। तो मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी क्रिएशन अपने हाथ में रख लो। आज तक जो जिंदगी है, जिस तरह से अभी सपना जी सामने आ रही है ना, मैं जब छोटी थी ना, 6th-7th में थी, मुझे इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। मेरी सिस्टर्स बड़ी थी, मैं जैसे ही, और मेरी क्लास में जो फ्रेंड्स होती थी मैं उनके साथ बहुत अच्छा बोलती थी। मैं घर आती थी और मेरी सिस्टर्स ना मेरा कोई एक शब्द पकड़ लेती थी और इतना हंसती थी, इतना हंसती थी कि मुझसे निकलता ही नहीं था फिर। तो वो समझ आया कि उन्होंने इतना मजाक उड़ाया, मुझे वहां दबा दिया। बट जब मेरे हाथ में खुद समझ आया कि आई एम अ क्रिएटर, तुझे तो अपने आप को खुद क्रिएट करना है, सारे डर निकल गए, सब डर निकल गए, और जिंदगी इतनी आसान हो गई, इतनी आसान हो गई कि मतलब वो कहते हैं ना, जिंदगी गुलजार हो गई। और क्योंकि आई क्रिएट माई डेस्टिनी, आई एम अ क्रिएटर, तो मैं अपनी डेस्टिनी, मुझे किस मंजिल तक पहुंचना है, सपना जी को किस मंजिल तक पहुंचना है, आज उन्हें पता चल गया। तो कहते हैं ना, जो आपको बार बार टोकते हैं वो भी आपके लिए वो क्रिटिक्स होते हैं, बट वो आपको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। आज उनको ये ना सोचें कि वो आपको पकड़ते थे, ये सोचे कि आपको तो आगे बढ़ना है बस। यस। एंड काजल, आपने भी हैंड रेज किया, आप रीड करना चाहेंगे? सो नेक्स्ट आप रीड कर लीजिए। सपना, आप एक और बार हिंदी करना चाहेंगी इसका? आपने काफी अच्छा तैयार किया है। हाँ जी, मैं जिस तरह की जिंदगी जीना चाहती हूँ वैसी खुद मैं उसका निर्माण करती हूँ और उसी को योग्य बनाती हूँ। मैं अपने फैसलों के क्षणों में अपना भाग्य खुद बनाती हूँ, मैं खुद विधाता हूँ। वाह वाह। सेकंड पढ़िए काजल, अनम्यूट करें। थैंक यू मैम, अनम्यूट नहीं हो रहा था मुझसे। ठीक। सेकंड वाला या थर्ड वाला? सेकंड सेकंड। Okay. My words create my world. I think, believe, and speak about my joy, success, love, gratitude, and fulfillment. फुलफिलमेंट, यस यस। इसकी हिंदी कौन करने वाले हैं? सपना, आप करने वाले? मेरे शब्द ही मेरी दुनिया हाँ, बोलिए बोलिए आप। मेरे शब्द ही मेरी दुनिया बनाते हैं। मैं अपनी सफलता के बारे में जो सोचती हूँ, जो बोलती हूँ और जो कहती हूँ, उसी पर विश्वास करती हूँ। यस, और मैं सच्ची बोल रही हूँ इसके लिए अपने गुरुओं का। और आज का दिन तो मुझे सेशन में मतलब लीड करने के लिए मिला है, जितना ग्रेटिट्यूड किया जाए उतना कम है। मतलब आज सुबह कुछ सेशन में हमारी मेडिटेशन थी, और वहां पे वो मेडिटेशन करने के बाद मुझे खुद को रोना आ रहा था कि इतना दे दिया हमारे गुरु ने। माय वर्ड्स क्रिएट माय वर्ल्ड। रियली में अगर हमारे शब्दों ने आज हमारा संसार बना दिया, और वो शब्दों को किस तरह से जिंदगी में लेना है और किन शब्दों को लेना है, ये हमारे को इस ग्रेटिट्यूड ने हमारे को भर दिया, इतना भर दिया अंदर से कि अब फुलफिलमेंट है। वो कहते हैं ना, गिलास है, गिलास भरा हुआ है, वो छलकता है, और जब वो छलक के कहीं जाता है ना, तो वहां पर भी वो महक ही महक डाल देता है।
और वो महक अब रियली में दिखती है। तो मधु जी आप भी इसका कुछ करना चाहेंगे क्या? आपका हैंड रेज है। यस, अनम्यूट किया मैंने आपको। ये हो नहीं रहा आपका अनम्यूट। यस, हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं थैंक यू। पढ़ना चाहूंगी इंग्लिश में थर्ड वन। अच्छा, पढ़िए 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 पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। वेरी नाइस। I feed my thoughts with positive thoughts. I am shaping my own life. यस, नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। I now choose to create a marvelous, peaceful and extraordinary life. वाह Thank वाह you so much. वाह। और Love you. भगवान करे आपकी जिंदगी ऐसी ऐसी ही रहे और ऐसी बन जाए। वह है ही, वैसे तो आप युवा, आपका तो नाम ही ऐसा है। सो काफी लोगों की हैंड रेज है। एक बार पहले सपना का सुन लेते हैं, फिर आपका भी ले लेंगे हिंदी में। सपना आप बोलेंगे? विदुर जी, मेरे कार्ड में जो सेकंड वाला है ना वो हाफ था, इसमें एक लाइन और है तो मैं उसका भी हिंदी कर लूंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप करें। मैं आनंद, सफलता, कृतज्ञता, प्यार और संपूर्णता के बारे में ही बात करती और वही बनने वाली। सच्ची मैं अगर कहूँ ना, पहले कंप्लेंट्स पहले होती थी, संपन्नता तो क्या होती है उसके बारे में ठीक है पता जरूर था, बट ये लगता था ये संपन्नता भी आती है क्या जिंदगी में, ये प्यार भी क्या आता है जिंदगी में, कि ये टीवी पे सीरियल्स में और मूवीज में देखने को मिलता है। बट इस ग्रेटिट्यूड ने हमें इन सब चीजों से भर दिया। सो वी आर रियली ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड कि हमें ये नॉलेज मिली और हम खुद भी भरते चले गए, और साथ साथ अब तो हमने देना सीख लिया। तो हमें वो देवगुण कहाँ से हुए, कैसे निकले अंदर से, वो इस ग्रेटिट्यूड से निकले। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट कर क्या लें। करूं जी? हाँ बिल्कुल, थर्ड और फोर्थ दोनों हो गया। जी। मैं अपने विचारों को सकारात्मक विचारों से भरती हूँ। मैं अपने जीवन को जैसा चाहती हूँ वैसा आकार देती हूँ या वैसा बनाती हूँ। ये जो आई एम शेपिंग ऑन माई लाइफ है ना, आप सब अपनी लाइफ को शेप अप कर सकते हैं। और वो शेप अप कैसे हो सकती है? बस लिखना शुरू कर दे। सबसे बड़ा मैजिक अगर कहीं है ना तो वो लिखने में। मतलब मैं राजन सर के लिए एक बात कहूंगी, आश्विन मैम का सेशन होता था, हम 3.5-4 साल से सर के साथ हैं, और सर आश्विन मैम के सेशन में कॉपी पेन लेकर बैठ जाते थे। और हम ना जब देखते थे ना कि सर ने कॉपी पेन पकड़ा है, यार सर भी अगर मैम के सेशन में इतना बैठ के लिख रहे हैं तो हमें कौन सा बहुत आता है, बैठ जाओ चुपचाप। फटाफट कॉपी पेन लेकर हम भी बैठ जाते थे। और ये बात सच्ची, किसी भी सेशन में आप पिछली रिकॉर्डिंग अगर देखोगे, राजन सर कॉपी पेन लिखकर लिखी जा रहे, इसीलिए आज इतना, मतलब इतना ग्रेटिट्यूड है उनका भी आश्विन मैम के लिए। तो हम तो मतलब, और सर को तो पहले भी काफी आता था, तो हमें तो मतलब यही है कि आज बस मैं तो इतना ही कहूंगी, बस सीखते जाएं और बढ़ते जाएं, और ये सबके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट भी कर लिया है सपना। मैं अब एक अद्भुत, शांतिपूर्ण और निराला जीवन जीने का चुनाव करती हूँ। ये जो अद्भुत अद्भुत है ना, इस शब्द को आचार्य जी बड़ा अच्छा बोलते हैं। यस, मैं तो अद्भुत जिंदगी जी रहा हूं, मैं तो अद्भुत, वाह अद्भुत है मृदुल जी, अद्भुत अद्भुत। तो ये अब समझ आया कि यार वो है क्या, वो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब आप एक अलग तरह से अपने आप को क्रिएट कर देते हैं, और वो क्रिएशन कहीं और से हो ही नहीं सकती। एक कृतज्ञता, एक ग्रेटिट्यूड ही है जो आपको उस लेवल तक पहुंचा सकता है। तो चले नेक्स्ट, कौन रीड करेंगे? इंग्लिश में कौन रीड करने वाले हैं? मैजिक के नाम पे हैं जो, उनको बोल देते हैं। यस, मृदुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चेंज ही नहीं हो रहा है, मेरा नाम ही मैजिक हो गया, मेरा नाम निधि। अच्छी बात है ना, और क्या चाहिए, आप मैजिक ही बन जाएंगी। बिल्कुल सही है, नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं बोलना, मैजिक है, मैजिक है, बिल्कुल। I now allow my life to evolve and get better in all directions. I am the creator of my life. इस लाइन का तो टैटू बना लो भाई सब। नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। I am the creator and master of my own life. Yes, thank you magic. I am shaping my own life. I will accomplish all my dreams. Yes, यहीं पे रुक जाएंगे।
यस सपना जी। मैं अब अपने जीवन को सारी दिशाओं में फैलने और विकसित करके बेहतर होने की आज्ञा या अनुमति देती हूँ। मैं अपने जीवन की खुद रचनाकार हूँ। आप लोग अभी जितने भी लोग यहाँ है ना, अगर आपको कभी टाइम मिले ना, तो कभी 15 दिन में 10 दिन में एक बार ना सीक्रेट मूवी जरूर देखा कीजिए। अब आप इस जर्नी में आ चुके हैं, जब आप अब सीक्रेट मूवी देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छी क्लियर होगी वो। उसका लिंक मैं इसी ग्रुप में डाल दूंगी। उस मूवी में बार बार एक ही चीज कही है, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी का रचनाकार हूं। और वो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड लोग हैं जिनके बारे में वो वहां पे बताया गया है। आप खुद देखेंगे कि आप उस मूवी को देखकर समझ पाएंगे कि आप किस ऑरा में काम कर रहे हैं। आपकी जिंदगी भी, उनकी जिंदगी भी जीरो से शुरू होती है और आज वो अपनी जिंदगी के हीरो है। आप सब भी जहां पर अभी हैं, जो कुछ कर रहे हैं, आप हीरो सब बन सकते हैं, सब बन सकते हैं। बस क्रिएशन आपके हाथ में है, क्योंकि आप क्रिएटर हैं। सपना दोनों कर लिया आपने? आई एम शेपिंग माई ओन लाइफ कर लिया? करना है। मैं हाँ, अपने जीवन की खुद निर्माता और रचयिता हूँ। मैं अपने जीवन को एक सुंदर आकार दे रही और अपने सारे सपनों को पूरा करने वाली। यस, कंप्लीशन। और ये कंप्लीशन हमें ना मैम ने एक चीज बताई, कहते जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं ना, अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है, हमें ध्यान में भी बैठना है, जब तक हमारे सपने पूरे नहीं होंगे ना, हम अपने घर से तृप्त नहीं होंगे ना, अपने आप को रजा कर, मतलब हर चीज में तृप्ति नहीं होगी ना, हम ध्यान में भी वो ध्यान नहीं लगा सकते। तो वो चीज सबसे जरूरी है कि पहले अपने सपनों के साथ कंप्लीशन करें, फिर आगे बढ़े, फिर देखिए आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और उससे पहले जो था ना, आई एम अ क्रिएटर एंड मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ। आई एम अ master and creator of my life. Everyone is a master of his and her life. Everyone, चाहे कोई चपाती बनाता है ना, तो वो उसमें भी मास्टर हो सकता है। अभी आपने रिसेंटली एक लेडी के बारे में सुना होगा जो साड़ी रैप करती है, मतलब वो इतनी जबरदस्त रैपिंग करती है साड़ी की, 365 डेज में वो 365 तरह से साड़ी पहन सकती है। गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड आ चुका है। एंड वो जिस तरह से नीता अंबानी है या करीना कपूर है, कैटरीना कैफ है, इनकी साड़ी को रैपिंग मतलब पहनाती है उन्हें साड़ी। और वो एक नॉर्मल लेडी थी, उसके घर में साड़ी पहनना कंपल्सरी था, बट उसने उसको अपनी लाइफ में अपनाया। आई थिंक उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, एकदम आ जाएगा अभी याद। तो वो जिंदगी में अगर ये कर सकती है तो हम सब कर सकते हैं। उसने भी अपनी उस चीज की क्वालिटी को समझा और वहीं पे खूब प्यार डाला, खूब प्यार डाला, और आज वो एक साड़ी रैपर बन गई है। और आई थिंक पता नहीं वो एक साड़ी पहनाने के कितने पैसे लेती है, लाखों में लेती होगी। तो हमारे अंदर से वो क्रिएशन निकलेगी कब? जब हम अपने आप को निखारना शुरू करेंगे। 1 लाख मृदुल, 1 लाख। हाँ, 1 लाख लेती है ना एक पहनाने के ही। तो नाम नहीं मुझे याद आ रहा उनका, डॉली जैन। डॉली जैन। हाँ, डॉली जैन, यस, डॉली जैन। तो ये हम सब कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएशन निकल सकती है जरूरी। और अभी रिसेंटली एक और एक हमारे चंडीगढ़ से ही है, वो बेसन की बर्फी बहुत अच्छा बनाती थी। वो 75 ईयर्स तक की हो गई थी लेडी। उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा मैं ना सब कुछ कर लिया जिंदगी में, पर कभी पैसा नहीं कमाया, बच्चों को अच्छा पढ़ाया, सब कुछ किया। उसके दादी ने, लॉकडाउन का टाइम था, उसने बोला दादी आप बर्फी बहुत अच्छा बनाते हैं, चलिए। उसने ऑनलाइन डाला, आज वो पता नहीं कितनी मिठाइयां बनाती हैं, और उनका इंडिया ही नहीं आउट ऑफ इंडिया भी बिजनेस है इस चीज का। और उस लेडी ने 75 ईयर्स तक कभी पैसा नहीं कमाया था। बस एक सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है, और वो मेरी नहीं, आप सबकी बदल सकती है। बस काम आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। Who will read? निधि, निधि को बोल देते हैं। निधि, आप पढ़ना चाहेंगी क्या? हैंड रेज है आपका। रितु जी आप पढ़ लीजिए, रितु गुप्ता। अनम्यूट, हाँ है म्यूट, हाँ यस यस बोलिए।
I am shaping my own life. ये हो गया, इससे नीचे। अच्छा, I am the king of my kingdom. My body is my kingdom. Whatever I think, believe, and speak becomes the law of my kingdom. वाह, थैंक यू रितु जी। सपना। मैं अपने राज्य की खुद रानी हूँ। मेरा शरीर ही मेरा राजा है। जो भी मैं जो सोचती हूँ, विश्वास करती हूँ या जो भी बोलती हूँ, वो मेरे राज्य का कानून बन जाता है। यस, देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगी। आपका राजा, आप जिस घर में भी रहते हैं ना, चाहे वो महल है, चाहे वो कुछ भी है, अब आप देखते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश आता है ना, चाहे आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं, चाहे किसी बंगलों में रह रहे हैं, या कोई अगर वो टीन वाले घर पे भी आप आसपास देखते होंगे कहीं को भी, सूर्य का प्रकाश सब जगह इक्वल आता है, सब जगह इक्वल आता है। तो सूर्य भगवान तो ये नहीं कहते ना कि ये बहुत बड़ा महल है, मैं यहाँ पे ज्यादा प्रकाश दूंगा, यहाँ पे कम दूंगा। उसी तरह से हम सब की जिंदगी है। अगर मैंने खुद को समझ लिया कि आई एम किंग, आई एम क्वीन, तो आई एम अ क्वीन ऑफ माई हाउस। और अगर मैंने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं तो दासी हूं, तो मैं दासी हूं। अब ये यहाँ आपको खुद समझना है, क्योंकि ये आपका किंगडम है। योर बॉडी इज ऑल्सो योर, वो भी आपकी बॉडी है, आपको मिला है ये देह, ये शरीर, ये बॉडी। अब आप इसको रोते हुए रखना चाहते हैं तो ये आपके साथ वैसे ही वो बिल्कुल आलस के साथ रोती रहेगी। अगर आपको इसको खुश रखना है तो ये आपके साथ खुश रहेगी। डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन यू, क्योंकि बिकॉज द लॉ ऑफ माई, ये आपके बिलीफ, आपका थॉट आपको क्रिएट करता है। मैं आपको कहूं, आज से मैं उस टाइम इस जर्नी में नहीं थी। मैंने आज से 10-12 साल पहले अपने हस्बैंड का नाम ना महाराज के नाम पे फीड किया था, और मुझे नहीं पता था मैं अपने हस्बैंड को एक राजा की तरह जिंदगी वो करती थी कि उनके लिए जो भी करना है, और उनको बोला यस यू आर द बेस्ट। मेरी लाइफ उनके होते होते एक क्वीन की तरह हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने वो अफर्म किया था। और वो मुझे कब पता चला? जब मैं इस जर्नी में आई कि मैं क्यों अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा क्रिएट करती चली गई। क्योंकि अगर मैं अपने हस्बैंड को बांध कर रखती, तो एक बात सोचिए, जो जिसको बांधा गया होता है, किसी को बांध दोगे आप तो वो क्या हो गया? बंधवा मजदूर बन गया ना। तो बंधवा मजदूर की वाइफ क्या होगी? वो भी तो बंधी हुई ना, दासी बन गई। तो जैसे ही आपने अपने किंगडम में अपने यहाँ पे राजा बनाया किसी को, तभी तो आप रानी बनोगे। तो जिंदगी में ये समझ जाए कि आपके विचार, आपके थॉट आपकी जिंदगी बनाते हैं। अब आपको क्या पकड़ना है ये आपको देखना है, क्योंकि इसमें शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। जिस शब्द से जिसको पुकारेंगे जिंदगी में वही होता है। क्यों हम लोगों के नाम रखे जाते हैं? कभी किसी का नाम सैड सुना है? हैप्पी नाम बहुत सुना है ना, सैड नाम सुना है कभी किसी का? कभी नहीं होता। ये कुछ चीजें बनी है जिनके लिए हमें नहीं पता, बट पकड़ो इनको और आगे बढ़ो। चले आगे बढ़ो। जी, इस पे मैंने अपना एक अफर्मेशन बनाया लास्ट यार आप तो वैसे ही सपना हो, आपने तो जिंदगी में सपने जिए हैं, और सपने जी के आप सपनों तक पहुंची भी जरूर होंगी, ये पक्की बात होगी। यस थैंक यू। आपका नाम ही बताता है। देखो मेरी तो आज आपके साथ इस बारे में पहली बार बात हुई, और रियली में जो जिसका नाम जिस चीज से होता है ना, रियली में उस इंसान में उस लेवल की क्वालिटी होती ही होती है। आप लोगों को एक, हाँ बोले सपना जी, पहले आप बोले फिर मैं आपको आंसर दूंगी। मैंने इसका लास्ट वाले का मेरा अफर्मेशन ये होता है कि मैं अपने सुंदर रूपी शरीर की खुद रानी हूँ। मेरे शरीर के सारे अंग मेरे सिपाही हैं। मैं उन्हें जो बोलती हूँ या जो कहती हूँ, वाह, आदेश का पालन करते हैं, और वही मेरा कानून होता है। वाह वाह। और ये ना देखो, ये आप अब हमें समझ आया ना, हमारी कमांड पहले पता है हमारे साथ क्या होता है? वो जीनी वाला काम होता है। अलादीन का चिराग सुना है ना, क्या हुक्म है मेरे आका। हमारा माइंड तैयार रहता है, यस क्या क्वेश्चन, टक करके आंसर निकलता है। तो यहाँ पे कमांड कौन देगा? मी।
और आपने जो कमांड दी आपके पास वही हुक्म मेरे आका आ जाता है। अब आपने कहा कि मेरे अंदर सारे सिपाही और मेरी वो पूरी मेरी रखवाली करते हैं, तो वो रखवाली हो रही है। और वहीं आपने कह दिया कि यार वो तो ढीलम ढाला है, तो बस वहीं ढीलम ढाला हो जाएगा सब कुछ। तो ऑल क्रिएशन इज बाय यू, मतलब आप जो क्रिएट कर रहे हो वही आपको मिलने वाला है। मुझे भी इस चीज को समझने में टाइम लगा था कि बार बार ये चीज कही जा रही है, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम अ क्रिएटर। कैसे क्रिएट करी मैंने अपनी लाइफ, मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ? बट जैसे जैसे समझ आया, यस आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, फिर मुझे समझ आया रियली में ये तो वर्क करती है चीज। एक और पढ़ लेते हैं फटाफट। वाओ, आई एम एनर्जी, वाओ नाइस। सो मोनिका जी भी हैं। मोनिका जी आप रीड करेंगी इंग्लिश में? अनम्यूट कर लें। यस, 2 पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट 3 पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपना जी कर। Everything is energy, frequency, and vibrations. I am healthy, full of energy. I raise my vibrations by being grateful and happy. Yes. I am positive energy. I am a live wire. यही पे रुक जाएंगे। पढ़ेंगे सपना जी। हर एक चीज ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन है। मैं स्वस्थ हूँ और ऊर्जावान। थर्ड भी कर लीजिए। मैं खुशी खुशी और शुक्रगुजार होकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाती हूँ और एक मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ और मैं जीवित तार हूँ। एक जीवित तार हूं। देखिए एक होता है ना, एक आपने प्लग लगाया हुआ है और आपका फोन का चार्जर लगा हुआ है, तो जो उसका फ्रंट वाली साइड है वहां पे अगर कोई बच्चा उसको मुंह में डालने के लिए आप क्या कहोगे? अरे इसमें तो एनर्जी है। तो उसी तरह से आप भी एक वायर हो और जो चार्ज वायर, और वो वायर कैसे हो? अगर आप इस एनर्जी में हो, जो ये वाइब्रेशन, जो ये ग्रेटफुलनेस और हैप्पीनेस है ना, ये आपको अपने आप ही वाइब्रेट कर देती है, अपने आप को ही कॉन्फिडेंट कर देती है। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल एक अलग सीमा पर होता है। और वो कहां से आता है? क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी हर चीज में है। आपके पास ये लैपटॉप है, आप इसको चार्ज कर रहे हैं, इसमें एनर्जी आ गई। बट आप जिस टेबल के ऊपर बैठे हैं ना, उसमें भी एनर्जी है। उठाओ उसको और थोड़ा फेंको इधर उधर, आवाज आएगी। दैट इज कॉल्ड एनर्जी। हर चीज में एनर्जी है। हमें तो बस क्रिएट करना है और अपनी लाइफ को और हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाना है, क्योंकि सब चीजों में एनर्जी है जो आपको दिख रही है। जो चीज मुझे जैसे जैसे ये चीज समझ आई ना, तो समझ आया कि हम किस चीज की वो कर रहे हैं। सब कुछ यूनिवर्स ने पहले ही क्रिएट कर रखा है। एंड वी आर, हमें तो खाली अपनी जिंदगी को क्रिएट करना है। बाहर सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने वाला है, और अपनी क्रिएशन बाहर से नहीं होगी। अगर सपना जी अपने आप को क्रिएट कर पा रही है ना, तो वो बाहर से नहीं कर पा रही है, वो अपनी अंतरात्मा की सुन रही है और अपने लिए इतना अच्छा चैप्टर रेडी करके लाती है। वो क्यों लाती है? क्योंकि उन्हें मजा आता है, उनकी अंतर आत्मा खुश होती है इस चीज से। और मेन काम हमें वही करना है। जैसे जैसे ये करती जाएंगी, इनको यहीं से कोई ऐसी लीड मिलेगी, कुछ एक अलग लेवल में ये पहुंच जाएंगे। और वो क्रिएशन कहीं बाहर से मिल ही नहीं सकती, वो अंदर से ही मिलती है। तो इसको समझें बिल्कुल। आज राजन सर अगर आपको ये शेयर्स के बारे में इतने अच्छे टिप्स देते हैं ना, उनका 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस, नहीं 20-30 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है सर का शेयर्स में। तो आज वो दे पा रहे हैं, अब हम कहां से देंगे? मुझे तो 5 महीने भी नहीं हुए शेयर्स में आए। तो वो डिपेंड करता है कि जिसमें जिसकी अलग एक लेवल है, वो ही उस चीज के लिए बता सकता है। और इतनी एनर्जी रहती है सर की, और वो एनर्जी कहाँ से आई? उन्होंने वो क्रिएट करी। और क्रिएट कहाँ से करी? वो जिए हैं, उन शेयर्स के साथ वो जिए हैं, इसलिए उनके पास वो एनर्जी, उनकी वो शेयर्स के लिए वाइब्रेशन। वो बोलते हैं ना जिस टाइम, जिस तरह से बोलेंगे महाराष्ट्र बैंक का ले लो, अरे उनका तो फेस से एक्सप्रेशन ही अलग दिखता है। उस दिन मैं पुणे में महाराष्ट्र बैंक के पास गई और मुझे ऐसे लग रहा था इस बैंक से तो मेरा कुछ नाता है। फिर समझ आया क्यों नाता है। वो देखा था ना सर को बार बार बोलते हुए महाराष्ट्र बैंक, महाराष्ट्र बैंक। मैं तो खड़े होकर फोटो खींच के आई महाराष्ट्र बैंक के साथ। उसी के साथ मैंने अपने बेटी के
कुछ उसकी एडमिशन थी, तो वहां गई थी, सातवीं संचेती हॉस्पिटल है, वहां गई। मेरी डॉटर बोल रही, मम्मा आप इस बैंक को देखकर इतना खुश क्यों हुई? मैंने कहा पता नहीं, सर इतनी एनर्जी डालते कि एनर्जी फील हो रही है। तो आप बोलिए कि बैंक में एनर्जी है, वो शब्दों में, सर के शब्दों से हमारे तक वो एनर्जी पहुंच गई। तो हर चीज में एनर्जी है। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही थी, इसलिए मैंने कहा चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। I am a source. यस, I am a source of unlimited energy. वाओ, I am excited and full of energy. Today is my day. यस, टुडे इज Next, कॉमर्स डे। कॉमर्स डे। अब आप पढ़ रही हैं तो ये आपका दिन है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। हाँ जी। I am full of vitality and zest. My energy can only do good to me. I am ओके, drinking plenty of water. ओके, ओके। सपना है आप? हाँ जी, मैं एक असीमित ऊर्जा की साधन हूँ। मैं हमेशा भरपूर ऊर्जा से भरी तथा हमेशा उत्साहित रहती हूँ, और आज तो मेरा ही दिन है। यस। यस, जिस तरह से राजन सर बोलते हैं, आज तो मेरा ही दिन है। सर के तो शेयर्स में भी मैसेज है, बस मेरा ही समय आने वाला, और वो समय उनका आ चुका है, क्योंकि उन्होंने वो क्रिएट करा है। ऐसे नहीं आया है, इतनी बुक्स, इतना कुछ उन्होंने सीखा है, और सीखते सीखते हम लोगों को भी सिखाया है। तो ऑब्वियस ही है, जो देवे वो देवगुण, सर के देवगुण तो प्रकट हो चुके हैं और हमने देखे हैं। और रियली में वो कैसे होते हैं, बस मतलब कहते हैं ना, आप खुद के लिए खाते हो तो अलग मजा आता है। मतलब मैं ना पंजाबी हूँ, तो हमें कुकिंग का बहुत शौक रहता है, और कुकिंग का मुझे शुरू से ही बहुत शौक था। पर जब मैं खाना बनाती थी ना, ठीक है फैमिली खा रही है, जब कोई हमारे घर में गेस्ट आ जाए या कोई कुलीग मेरे हस्बैंड का, तो मुझे उसको खिलाने में और भी मजा आता। तो मेरे बच्चे क्या कहते थे, मम्मा जब कोई आ जाता है ना घर पे खाना खाने के लिए, आपकी एनर्जी तो एक अलग ही लेवल की हो जाती है। तो वो क्या है, क्योंकि वो देने का जो भाव है ना, वो उभर उभर के पड़ता है। और वही चीज आज समझ आ रही है। आज का सेशन लेने का मेरा, आजकल हमारी इस टाइम एक ये गणेश चतुर्थी के लिए प्रैक्टिस चल रही है, डांस प्रैक्टिस, कुछ गाने की प्रैक्टिस। तो टाइम नहीं होता, इस टाइम ही वो प्रैक्टिस के लिए जाना होता है। बट मैंने वहां बोल दिया, भाई मैं पहले कर लूंगी, मुझे रिकॉर्डिंग दे देना, मैं घर पे प्रैक्टिस कर लूंगी, बट मेरा सेशन है, मुझे तो सेशन देना। तो वो क्या है, मतलब अलग लेवल की एनर्जी, क्योंकि यहाँ इस सेशंस में तो अपनी जान बसती है। वहां मैं डांस कर रही होती हूँ और कान में मेरा हेडफोन राजन सर के सेशन का होता है। तो ये क्या है, ये है प्यार। और जब आप उस चीज में खुश होते हो ना, तो आप जो दूसरा काम आगे कर रहे होते हो वो भी अपने आप ही अच्छा होता चला जाता है। ये आज समझ आया, क्योंकि पहले हमने कभी अपने ब्लिस को पकड़ा ही नहीं था, कि जिस चीज में आनंद आ रहा वो काम हम करते ही नहीं थे। बट अब समझ आया, अपने उस काम को करना शुरू करो जहां से आपको मजा आ रहा है, आपको हर चीज मिलती चली जाएगी। मैं तो पहले पानी भी पीती थी, तो इसलिए पीती थी कि पानी पीना बहुत जरूरी है, बट अब समझ आया कि पानी तो अमृत है। आप उसके साथ बोलना शुरू करें, उसके साथ शब्दों के साथ खेलें, शब्द डालें उसमें, वैसे वैसे आपको पानी भी एक अलग तरह की एनर्जी देगा। और पानी तो एनर्जी का बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो नेक्स्ट करें। मैं जीवन शक्ति, अनलिमिटेड बीइंग, ये वाला हो गया। इसका हिंदी बाकी है ना? हाँ करिए, ये करिए। यस, मैं जीवन शक्ति से भरी हुई, ताकतवर और ऊर्जा से हमेशा भरी हुई होती हूँ। मेरा ये ऊर्जावान रहना ही मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, और मैं खूब पानी पीती हूँ। यस, ये जो ये आ रहा है ना, अनलिमिटेड बीइंग्स, आपको पता है एक हम ही है ह्यूमन बीइंग्स, और अनलिमिटेड हमारी लिमिट, मतलब एक कहते हैं ना वो नदी का भाव, नदी कहाँ तक जा रही है, उसकी कोई इनफिनाइट है वो। उसी तरह से हमारा जो बीइंग है ना, वो भी, उसकी भी कोई सीमा ही नहीं है। हमें तो बस उसको क्रिएट करना है, और हम ही है एक क्रिएटर जो उसको क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमने उसको समझ लिया ना, तो मुझे लगता है कुछ भी नामुमकिन नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग। चले आगे बढ़े। क्या इसका नहीं हुआ था, रीड नहीं किया है? आई एम मैं करती हूँ। अनलिमिटेड बीइंग। हाँ, 2-3 पढ़ लीजिएगा। I am an unlimited being. My possibilities are और endless.
I am ये a magnet of positivity and abundance. I am aligned with the energy of appreciation. I am यस filled with energy every single day. यस, I am यहीं the पे रुक जाए, energy. चलिए पढ़ लीजिए सारे। I am the energy I want to attract. I am aligned to my dreams and goals. यस, थैंक यू। कौन पढ़ रहे थे आप? मैं मोनिका एक गुप्ता। असीमित ओके, इंसान थैंक यू। हाँ पढ़िए सपना, पढ़िए। मैं एक असीमित इंसान हूँ, मेरी संभावनाएं अनंत है, मैं सकारात्मक और प्रचुरता की चुंबक हूँ। सपना जी 1 मिनट आप रुक जाएंगे। अरुण जी आप 1-2 की हिंदी करना चाहेंगे लास्ट में? यस यस, आपका हैंड रेज था ना, तो मैंने आपको कहा नहीं, सबका नंबर आएगा, आपका नहीं आया। कोई अभी बात सुरेश जी का भी रहता है, कोई नहीं, उनसे थैंक बाद में यू लेंगे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सपना, थैंक यू। मैं लोगों की एप्रिसिएशन की एनर्जी से जुड़ा हुआ हूँ, यस, इंसान से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं आई एम फिल्ड विद एनर्जी। हाँ, मैं एनर्जी से डेली रोज भरा हुआ हूँ, फुल ऑफ एनर्जी। एवरी सिंगल डे, यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट। मैं खुद ही एक एनर्जी हूँ, और मैं सब कुछ अट्रैक्ट करता हूँ, यस, आकर्षित करता हूँ। लास्ट सुरेश जी को बोल देते हैं। थैंक यू अरुण जी। थैंक यू। अरुण जी लास्ट, सॉरी सुरेश जी, अनम्यूट करेंगे। हाँ जी। मैं स्वयं एक ऊर्जा हूं जिसे मैं आकर्षित करना चाहता हूं। मैं अपनी सपनों और लक्ष्यों की रेखा हूं। वाह, और ये वही है, देखिए, मतलब हम अगर अपनी सपनों और गोल्स तक कब पहुंच सकते हैं? जब हम उधर फोकस्ड है, वहां के लिए हमारा एक, मतलब वो हमारी एक वहां की ऊर्जा रेडी है कि हम वो करने को तैयार है। मैं सच्ची कहूं, आज से जब मैं जर्नी में आई, उससे पहले मेरे सपने थे बहुत, पर पता ही नहीं था कि वो क्या थे। जब तक वो क्लियरिटी नहीं थी, आप आगे बढ़ोगे कैसे? जैसे जैसे वो बड़े थे, बहुत सारे थे, करते 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 एक लेवल पे आए और उनको समझा कि इनके ऊपर ही काम करना है, वो अपने आप टिक 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 करके काम होता चला गया। तो यहाँ समझ एक ही चीज आनी है कि आपको अपने सपनों पे खुद पे काम करना है। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सपना जी, थैंक यू अरुण जी, एंड थैंक यू सुरेश जी, मोनिका जी, बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छा पढ़ा। सो थैंक्स टू यू। सो आज टीचर्स डे है, 38 हो चुके हैं। हम पहले एक अपने गुरुओं के लिए एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं, तो उसके बाद हम सेशन को आगे करेंगे। तो आईज क्लोज कर लें। मैं थोड़ी सी आपको मेडिटेशन के साथ ही जोड़ दूंगी, तो ग्रेटिट्यूड भी हो जाएगा, जस्ट लाइक अ मेडिटेशन भी हो जाएगी। हार्डली 3 to 5 मिनट्स की मेडिटेशन रहेगी, ज्यादा नहीं। तो हम लोगों ने जैसे सीखा, हैंड्स को हम ऐसे कर लेते हैं मेडिटेशन के लिए, और लेग्स में अगर आप जहां भी बैठे हो तो लेग्स क्रॉस कर लें और आंखें बंद कर लें। आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम हाथ ऐसे बंद करते हैं तो हमारी हाथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि एनर्जी का सर्कल हमेशा गोल तरह से चलता है, इसलिए हाथों को बंद किया जाता है। और पाँव को भी क्रॉस किया जाता है कि वो सर्कल आपके अंदर ही उसका पूरा सर्कल घूमे, ठीक है। और आंखों से हमारी एनर्जी, 80% एनर्जी आउट होती है हमारी आंखों से, 10% हाथों से और 10% पाँव से। तो हम इन तीनों चीजों का जब बंद लगा लेते हैं तो हम मेडिटेशन में बैठ पाते हैं। ये एक मेडिटेशन का असूल है। और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए, एक लंबी गहरी सांस लें, सांस को अंदर जाते हुए अपना आपका स्टमक फूलेगा, होल्ड करें और धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें, होल्ड करें और धीरे धीरे बाहर निकालें। सांस अंदर जाते हुए बहुत ठंडक सी महसूस हो रही है। अंदर से आपके जो भी नकारात्मकता, जो भी गर्म हवा आपको बाहर निकलती हुई फील होगी। अपनी सांसों के साथ जुड़ने की कोशिश करें।
ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र। आप अपनी सांसों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हम ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने माता पिता को जिन्होंने हमें जन्म दिया इस धरती पर। सबसे पहला जो हमारा जन्म लेने के बाद हमारे माता पिता हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। माता ने हमें जन्म दिया और पिता ने हमारी सारी एजुकेशन, हर चीज पे हमारा जो भी हमारे लिए किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी माता के लिए जिन्होंने आपको जन्म दिया, दूध पिलाया, आपको बोलना सिखाया, आपको चलना सिखाया, आपकी हर वो जरूरत पूरी करी जो आपको चाहिए थी, हर चीज को समझा आपके लिए। और पिता का भी उतना ही योगदान, आपको हर चीज के लिए, हर सपने आपके पूरे किए। तहे दिल से धन्यवाद। माता और पिता के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा और सीखते सीखते जब हमारा सबसे पहला अपने गुरुओं के लिए, और गुरु बचपन से ही हमने पढ़ाई करी, हर कक्षा में हमें गुरु मिले। किसी गुरु के लिए हमने कुछ अच्छा भी सोचा और कुछ का मजाक भी उड़ाया, बट आज हम समझ चुके हैं कि गुरु बिना गति नहीं। अगर हम भी चाहते हैं अपने जिंदगी में उन गुरुओं का, हर उस गुरु के लिए तहे दिल से धन्यवाद करें। चाहे आप नर्सरी क्लास में थे, चाहे 10th में थे, चाहे कॉलेज में थे, और आपके भाई बहन भी जिन्होंने भी आपको कुछ भी सिखाया, हर उस गुरु के लिए तहे दिल से धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिससे कुछ होमवर्क भी शेयर किया और किसी ने आपको कोई सम्स निकालने भी सिखाए, वो भी आपका गुरु था। आज अगर हम अपनी शिक्षा में कुछ सीखने में आगे बढ़ पा रहे हैं तो हमने अपने गुरुओं का आदर किया है। हम इस रास्ते में तभी आगे बढ़ सकते हैं अगर हम अपने गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। तो मन से कृतज्ञ हो जाएं और हर गुरु के लिए, हर उस गुरु के लिए धन्यवाद करें। फील करें उस एनर्जी को, फील करें उस फीलिंग को। जिस जिस गुरु ने आपको कुछ सिखाया, उस गुरु के लिए तहे दिल से धन्यवाद करें। अगर किसी का गुरु अच्छा होता है ना, ग्रह भी, तो वो जिंदगी में हमेशा आगे 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 ही बढ़ता चला जाता है। तो उस गुरु को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हर उस गुरु को तहे दिल से ग्रेटिट्यूड देना है। आज हम इस सेशन में बैठे हैं, हमें राजन सर ने बखूबी बहुत ज्ञान दिया, आश्विन मैम ने बहुत ज्ञान दिया। सब कुछ चल रहा था, पढ़ाई के लिए हमने ज्ञान सीखा, बट वो कहीं ना कहीं धरा ही रह गया। जब इस ज्ञान को मैं समझ पाई तो मैं नतमस्तक होती हूँ अपने गुरु आश्विन मैम के लिए, राजन सर के लिए, अरविंद सर के लिए, एनी के लिए, जिन्होंने हमें भरपूर जिंदगी को किस तरह से स्वर्ग बनाना है वो सिखाया। मन से कृतज्ञता, मन से कृतज्ञता अपने गुरुओं के लिए। इस कृतज्ञता के भाव को फील करें। मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं और मैं इस ज्ञान को सीखने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे आप इस अपने गुरुओं को धन्यवाद करते जाएंगे, आपके अंदर बैठा गुरु
आपके अंदर बैठा गुरु उज्जालित होना शुरू हो जाएगा और ज्ञान कभी कितना भी सीख लें पर हमारे अंदर भी ज्ञान है और उस ज्ञान को जगाने के लिए पहले हमें अपने गुरुओं का कृतज्ञता से भरना होता है, फिर वो अंदर का ज्ञान उजालित होता है जिसको हम कहते हैं इनर वॉइस। तहे दिल से धन्यवाद करें हर गुरु को। लीन हो जाएं अपने साथ, लंबी गहरी सांस लें, मन ही मन हर गुरु को। अगर आपके हस्बैंड ने भी आपको कुछ सिखाया तो उनके लिए भी धन्यवाद करें। अगर आपने किसी से खाना बनाना भी सीखा तो उसको भी धन्यवाद करें। मैंने रॉन्डा बर्न की मैजिक बुक से अपनी जिंदगी में इतना कुछ सीखा, तो रॉन्डा बर्न के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आश्विन मैम के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से आप अपने सब गुरुओं को धन्यवाद करते जाएंगे, आप अपने आप से जुड़ते जाएंगे, आप अपने आप से जुड़ते जाएंगे और असली ज्ञान की ओर आप उजागर होते चले जाएंगे। और वो ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। आपकी इंट्यूशंस, आपकी सिक्स सेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एलाइटिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस देह को, इस शरीर को तहे दिल से धन्यवाद करें। श्री, आप लोगों ने सुना होगा, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुखर सुधार। तो आपके भी चरणों से आपका उद्धार होता है। तो आज से जब भी कहीं बैठे, जब भी अपने साथ बैठे, अपने आप को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपने चरणों को स्पर्श करें और कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने अंदर बैठे उस गुरु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस लें। सांस को लेते हुए अंदर बहुत ठंडक फील करें, अपने आप के साथ जुड़ा हुआ फील करें। आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। अपने आप के साथ जुड़ जाएं। मैं 1 मिनट बिल्कुल शांत रहूंगी और आप जिस जिस गुरु को, जिस जिस के लिए अपने आप के अंदर बैठे गुरु को खूब कृतज्ञता करें, खूब कृतज्ञता करें। उस भाव को बढ़ा दें, उस कृतज्ञता के भाव को बढ़ा दें जो आप अपने अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। वो क्रिएशन आपके अंदर से ही होकर निकलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you. Gratitude to all gurus. Gratitude to all gurus. ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र। अपने आप के साथ जुड़ जाएं। कृतज्ञता सफलता की कुंजी है।
मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अपने हैंड्स को रब करेंगे, खूब अच्छी तरह से रब करेंगे। और धीरे धीरे इन हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और अपने शरीर के उस भाग पर भी रख सकते हैं जहां पर आपको कुछ अनकंफर्ट हो, और अपने आप को पहला धन्यवाद खुद को और फिर अपने गुरुओं को धन्यवाद करते हुए अपनी आंखें खोल देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। Wow, amazing, amazing, amazing. Thank you. थैंक यू। देखिए, मेडिटेशन का मतलब हम लोगों को असल में बताया गया कि मेडिटेशन बैठ जाए और अपने आप से जुड़े। अपने आप से जुड़ने का ही असल में मतलब मेडिटेशन है। हम लोगों को अपने आप के साथ, अपने अंदर के साथ जुड़ना है, और ये धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के साथ होगा। और उसके लिए जितना हो सके मैजिक बुक को करें और जितना हो सके लिखना शुरू करें। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। सो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई शेयरिंग भी चलेगी आज। यस, कोई मेडिटेशन के बारे में कुछ बोलना चाहेगा तो बोल सकते हैं। यस, यस प्रतिभा जी, यस। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं आपसे शाम में जो बात की थी वही प्रभासिनी। ओके। जो मेडिटेशन के बारे में तो मैं कुछ पूछना नहीं चाहती। जो आपने कराया वो तो इतना हार्ट टचिंग और अनोखा मेडिटेशन जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था वो किया आपके साथ। कितने साल से मेडिटेशन में हैं आप कितने साल से मेडिटेशन में हैं? अभी 1 ईयर हुआ। ओके। मैं ओपन के साथ मेडिटेशन वही करती हूँ जॉइंटली, और इसके साथ आपके साथ क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है, जो हम जो विजन बोर्ड लगाएंगे घर में, वो कोई दूसरा बाहर का लोग देखने से कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ जरूरत? एनर्जी मिलेगी जी, एनर्जी मिलेगी। बट अगर लगता है आपको कोई लोग ऐसे हैं जो आपके घर में आके बहुत टोका टोकी करते हैं तो उनके सामने ना लगाएं, बट आप ग्रुप में डाल दें। ग्रुप में आपको एनर्जी बहुत मिलेगी। आप यहाँ 66 वाले डेज में अपना डाल के, फोटो डाल के भेजें, ये मेरा विजन बोर्ड है, सब उसमें तथास्तु करेंगे। थैंक यू। बाहर कहीं मिले ना मिले, यहाँ अप्रेजल जरूर मिले। और जो हम जो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, ड्रीम्स लिखते हैं, कोई पढ़ने से कुछ प्रभाव पड़ेगा या? देखिए, अच्छी एक बात सुनिए, अच्छी चीज को पढ़ने से हंसेंगे ना लोग, और हंसने के बाद एनर्जी क्या आती है? खुशी की। और जब राजन सर एक ही बात बोलते हैं, जब तक आपके सपने के ऊपर 10-12 लोग हंसे ना तो वो सपना कुछ भी नहीं है। हंसने दो ना, सपना आपका है। मतलब मैं एक बात कहूं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना हम हीरो बुक कर रहे हैं। हीरो बुक में ना शुरू में एक झंडा दिखा दिया गया है और लास्ट तक एक झंडा है। तो बचपन में आप लोगों को याद होगी, हम लोगों के माँ बाप हमें कह देते थे, हाँ ये झंडा फहराएगी। बट क्यों हम फैला सकते हैं झंडा? क्योंकि वी आर अ क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ, वी कैन क्रिएट। आज समझ आया है क्या झंडा फैलाना क्या है? एटलीस्ट विजय प्राप्ति का एक सिंबल है। तो यस, वी कैन क्रिएट, क्योंकि वी आर अ क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। इस बात पर मैं कहना चाहूंगी, आई एम द राइटर, डायरेक्टर, एक्टर एंड क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। सो दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक माई लाइफ, मेक माई मूवी सुपर डुपर हिट। यस, और वो सुपर हिट हमारी मूवी होनी है। थैंक यू आपके वरदान के लिए। थैंक यू। सो शिल्पा जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है, शिल्पा। नहीं मैम, वो एक्चुअली सिर्फ रीडिंग का था, बट आपका वो बहुत अच्छा रहा मेडिटेशन। एक्चुअली मैं भी ब्रह्म कुमारी से काफी साल से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ तो वो तो पूरा मेडिटेशन बेस्ड ही है, राजयोग सिखाते हैं ना वहाँ पे। तो बिल्कुल। हाँ, तो मेडिटेशन बहुत ही अच्छा रहा। तो मेडिटेशन देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगी, जहां पर भी कुछ अच्छा है ले लो,
क्योंकि Yeah. हम इस धरती पर ना कुछ क्रिएशन के लिए ही आए हैं, तो उस क्रिएशन के आपके लिए जहां से जो मिलता है आप ले सकते हैं। कहीं हर जगह से खुली किताब है, बस हमें तो कलेक्ट करना है और अपने वेसल को भरना है। बिल्कुल, एग्जैक्टली मैम। यस, थैंक यू। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।